तो गुड मॉर्निंग। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में गया। अगर हम लोग इस जगह से यहां तक गए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ऐसा अगर गए तो ये डिस्टेंस हुआ, समझो ये 7 मीटर हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन ऐसे भी तो सीधा जा सकते थे वन डायरेक्शन, तो इसमें मुझे 5 मीटर लगा, और ऐसे गए तो क्या हुआ 7 मीटर। ये हुआ डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल हम जितना ट्रेवल किए। और ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी, ये विस्थापन। वैसे ही स्पीड क्या हो गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में ये वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और डिस्टेंस में क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर गए उधर गए, ये क्या हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तुम यहां गया था, यहां गया, फिर यहीं से यहां आ गया, या यहां से चलना शुरू किया था और यहां आया, फिर उसी जगह पर आ गया, तो तुम जहां था वहीं घूम के आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन डिस्टेंस तुम ये चले हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो अभी हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े कि हम लोग को पढ़ना था v = u + at। पहला इसे कहते हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें किसके बीच 1 मार्क्स में पूछ सकता है। सब वर्डिंग देखो किसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, A4 एक्सेलरेशन, T4 टाइम, S4 डिस्प्लेसमेंट, U4 फिर वेट। ये बार बार वही वर्ड लेटर है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब न्यूटन ने दिया है, ये जितने भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये किसके बीच रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सेकेंड इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन है, एस है और टी है। एक्सीलरेशन को कभी रिलेशन में नहीं लेना, तो किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में पूछ देगा। ये रिलेशन सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन बताता है, देखो वेलोसिटी और ये एस है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। अब इसको प्रूव करना पड़ता है, जैसे ज्योमेट्री में, मैथ्स में थ्योरम प्रूव करते हैं कि v = u + at कैसे आता है। ये ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना बड़ी आसान है। ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो एक बार दिखाता हूं कि क्या करोगे। ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन खींचा, यहां से एक लाइन खींचा, हो गया। अब यहां से एक ब्रोकन लाइन लो, यहां से एक ब्रोकन लाइन लो, और इसको ब्रोकन लाइन से मिला दो, बन गया। अब यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ O, और इसको E पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो ग्राफ खींचना आसान है। फिर देखो कितना, आंख बंद करके थोड़ा ऊपर से ऐसे किए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। A B C D, यहाँ E, यहाँ O। इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस। एक पर क्या लिया है टाइम, एक पर क्या लिया है वेलोसिटी। अब हम 1 सेकेंड में कितना दूर गए, दूसरे सेकेंड में कितना, क्या वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी समझा ना, हम जो स्पीड होता है वेलोसिटी वही हुआ, वेग। तो ये ग्राफ लिया, अब इसी ग्राफ से सॉल्व करेगा। तब इसमें बहुत कुछ लिखा है। अब एक चीज इसमें मैं अपने तरीके से उसको इजी वे में कहता हूँ कि v = u + at प्रूव करने दिया तो कैसे करोगे, क्या करोगे। ये ग्राफ देखा, बना लिए। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम t को। ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी। समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, गाड़ी खड़ी है, यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, इसीलिए u, और यहाँ v लिखे, फाइनल वेलोसिटी। तो स्पीड बदलता है ना, कम ज्यादा होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी भी। आप पॉइंट को नाम C दिए, D दिए, यहाँ A लिखे, यहाँ B लिखे। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे छोटा डेफिनेशन है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी मैं पढ़ा था व्हाट इज एक्सेलरेशन। ये बहुत छोटा डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट किसी में लगा रहे ना तो अपॉन टाइम हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, ये कितना तक गया फाइनल वेलोसिटी, ये लाइन कितना हुआ OC, इनिशियल वेलोसिटी कितना OD, इसलिए क्या लिखा, एक्सीलरेशन की जगह A। अब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ,
OC माइनस OD। समझो मेरा 5 का स्पीड था, बाद में 7 का हो गया, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 5, इसीलिए ये OC माइनस OD। ए अब CD को क्या लिखे, OC माइनस OD को CD क्यों लिखा, तो देखो यहां से यहां तक क्या है OC, अब माइनस OD, ये OD को हटा दिए तो क्या बचा CD, इतना में से अगर OD को हटा दिए तो CD बचा, इसलिए OC माइनस OD के जगह क्या लिखा CD, ये A ये T, देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई AT। ये तीनों इक्वेशन, जब भी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इतना सब में लिखना पड़ेगा, इतना दूर तक। तो CD का वैल्यू क्या आया AT। अब हम लोग V इज इक्वल टू करेंगे, तो पहला इक्वेशन क्या था V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जब V पहला इक्वेशन करोगे तो ये BE को याद रखो, BE, तो BE में क्या है AB प्लस AE, तो बस ये लिखा बन जाएगा, तो BE इज इक्वल टू AB प्लस AE लिखे। BE क्या है, यहां से यहां देखो BE क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, इतना बड़ा सेगमेंट आ रहा है, इतना बड़ा क्या हुआ V, इतना बड़ा क्या हुआ U, इसका वैल्यू V, इसका वैल्यू U, तो ये BE क्या हो गया V, इसलिए B के नीचे में V लिखे। AB कौन है ये, तो AB तो वही CD के बराबर है, तो क्या लिखे AB के जगह CD प्लस AE, तो AE क्या हुआ, AE कहाँ है, ये है AE, ये हुआ U। अब सब वैल्यू बैठा दिए, B के जगह B, AB CD के बराबर था, CD क्या निकला था AT, इसलिए ये निकाल के फर्स्ट इक्वेशन करके इसे लिख देने का, यहाँ लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट। ये कहाँ से लिए AT, CD क्यों लिखे, तो AB और CD बराबर है, CD के नीचे में क्या लिख दिए AT, और AE क्या था, ये AE क्या है U के बराबर, तो U, तो V इज इक्वल टू AT प्लस U, पहले U ले लो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो पहला इक्वेशन एग्जाम में क्या बोलेगा कि इसको प्रूव करो ग्राफिकल मेथड से, यही ग्राफ बना देंगे, इतना लिखेंगे, इतना, ये 3 मार्क्स तुमको मिल जाएगा आराम से। अब दूसरा क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कैसे करेंगे, उसमें भी यहां तक तुमको लिखना ही पड़ेगा। ये लिखे, ये अब नहीं लिखेंगे, अगर S बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब S इज इक्वल टू, S क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, अभी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये चलना शुरू किया, ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ में कितना जगह कवर किया, इतना जगह, तो लिख देंगे ये डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। तो S इज इक्वल टू क्या ले लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB, ये, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ DOEB। अब DOEB में 2 चीज है, देखो ये रेक्टेंगल है और ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेंगल का एरिया मतलब इसका पूरा एरिया, इसलिए उसके नीचे में क्या लिखे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA, ये DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल DAB। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये A लेंथ तो ये ब्रेथ, या ये ब्रेथ तो ये लेंथ, तो दिस इंटू दिस। और एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया, चूंकि ये 90 डिग्री होगा। तो अब वैल्यू बैठाते हैं, AE को क्या लिखूं, AE को U, AE का डंडा का वैल्यू क्या हुआ, इतना सेगमेंट का वैल्यू U, AE के नीचे में U। OE क्या है टाइम, इसलिए T लिखा, तो U इंटू T प्लस हाफ, AB CD के बराबर था, AB किसके बराबर था, CD के बराबर, AB देखो किसके बराबर CD, और CD का वैल्यू AT, तो AT लिख दिए, प्लस इंटू AD कौन है ये, तो AD, ये AD और ये OE तो बराबर है, तो AD के जगह भी T, इसलिए क्या हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 हो गया। अब तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये न्यूटन का तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको कैसे प्रूव करें, तो इसमें भी इतना दूर तक वैसे ही जाएंगे, ये सब में लिखना पड़ेगा इतना दूर तक। अब इतना दूर तक लिखने के बाद क्या लिखोगे, तो देखो इसमें ले लोगे वही क्वाड्रिलेटरल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB। उस टाइम में इसको ट्रेपेजियम नाम नहीं दिए, उस टाइम में बोले क्वाड्रिलेटरल। अभी जब S इज इक्वल टू प्रूव करोगे तो बोलो ट्रेपेजियम DOEB।
अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा फिगर को क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हुआ समलम। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो वैसे ही अभी इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं लेंगे, अभी रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे, ट्रेपेजियम का। तो देखो ये हो गया पैरेलल साइड, ये और ये प्लस ये, और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो अभी क्या लिया, एरिया ऑफ S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB। अब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड कौन हुआ, OD प्लस EB, वो पैरेलल साइड का एडिशन, इंटू हाइट कौन हो गया, ये OE। अब सबका वैल्यू पुट किया, 1/2 OD को U लिख लेंगे, BE को V और OE के जगह T। अब ये यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, ये T के जगह अलग वैल्यू बैठाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U/T। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, A यहाँ आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू V माइनस U/A। अब इस T के जगह ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 U प्लस V, T के जगह क्या पुट कर दिए, V माइनस U/A। U प्लस V या V प्लस U बोलो, एक ही चीज हुआ, और V माइनस U। एक फार्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B को क्या लिखा जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये U प्लस V को V प्लस U बोलो, और ये V माइनस U T के जगह पर पुट किए, तो क्या हो गया, ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, ये 2A 2 इंटू A 2A। अब ये क्रॉस ले लो, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये क्रॉस 2AS, S स्मॉल लेना कभी भी, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर उधर गया प्लस हो गया, अब प्लस 2S, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एग्जाम में 3 में से एक जरूर पूछेगा, प्रूव करना। ग्राफ समझा, फिर से देखो, ग्राफ आंख बंद करके बना सकते हो, टूं टूं ऐसे गए, फिर इसको ऐसे किए, यहां से इसको ऐसे किए, ये मिला दिया। यहां क्या लिखूं, A B C D O E। ये क्या हुआ, टाइम, ये क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी U, ये क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, इस पर क्या लिए, टाइम, इस पर क्या लिए, वेलोसिटी। ओके, अब एक दो मैथ्स देखो क्या दिया है, बहुत इजी मैथ सब रहेगा। ये मैथ्स देखो क्या कह रहा है, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। एक खिलाड़ी है रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक है। ही रन्स ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला, 400 मीटर। समझो यहां से यहां ये कितना है, 400 मीटर। कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड ओरिजिनल पोजीशन पर। तो यहां से चला, यहां तक घुमा, और ये टोटल 400 मीटर है। तो अब पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड में क्या ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 400 अपॉन 25, डिवाइड दिए, कट किए, 16 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, ये स्पीड था तो डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी है तो क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों लिया, क्योंकि ये जहां से चला था वहीं पहुंचा, तो अभी तो दोनों दूरी में फर्क नहीं रहा, पहले ही पोजीशन पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो 0/25 क्या हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अब देखो, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड। ये क्या हो गया, टाइम, ये क्या ले लेंगे, टी। इसमें मैथ्स को समझने के लिए ये समझने का ये क्या है, ये अभी क्या हुआ, एक्सीलरेशन ऑफ, ये हो गया ए इज इक्वल टू ये लिए, टी इज इक्वल टू ये। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन रनवे। तो 30 सेकेंड में वो कितना दूर गया होगा, 30 सेकेंड में। तो टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। अभी इसमें क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, तो देखो ए क्या लिया, 3.2, जिसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है वो एक्सेलरेशन होता है, और टाइम क्या लिया, 30 सेकेंड दिया हुआ। U 0 क्यों लिया, क्योंकि कोई चीज अगर पहले खड़ी है और स्टार्ट हो रहा है तो शुरू में उसका वेलोसिटी 0, और हम लोग को पूछा कितना दूर गया, तो डिस्प्लेसमेंट S। अब इसमें कौन फार्मूला लागू हो सकता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT।
ये नहीं लगेगा, क्यों? इसमें एस है ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला लिया एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u के जगह 0, तो 0 t 30 1/2 3.2 इंटू 30 का स्क्वायर। अब सॉरी ये तो 0 ही गया, तो ये खत्म। 2 से इसको कट कर दो तो 1.6 और 30 इंटू 30 900। अब 900 इंटू 1.6 करोगे तो इतना 1440 मीटर आएगा। तो ऐसे ही आगे मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। अब ये एक मोटर बोट है, वो चल रहा है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट अटेन्स। वो अटेन कितना करता है? वेलोसिटी 15 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना लिया? चूंकि इसका 15 का स्पीड हो गया था, शुरू में खड़ी थी गाड़ी, तो u 0, तो v माइनस यू बाई टी 15 माइनस 0 बाय 5, 15 माइनस 0 15 बाय 5, 5 3 जा 15, ये मिल गया। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो कौन सा फॉर्मूला ले लो? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, न्यूटन का। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के 3 लॉ। इस पर अब हम लोग अलग चीज सीखेंगे। तो ये इतना दूर तक तुम लोग को अच्छे से समझ में गया। 3 लॉ ऑफ इक्वेशन क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसा जब बोलने लगोगे तभी तुमको फट से ये समझ में जाएगा। 3, अब क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। चैप्टर का नाम क्या था? लॉ ऑफ मोशन। तो अब लॉ ऑफ मोशन आता है 3 क्या लॉ। तो पहला इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या आता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहता है कोई चीज अगर अस्थिर है तो ये अस्थिर ही रहेगा। अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। तो अभी जैसे इसमें क्या होगा, ये पेन है, यह अस्थिर है, अभी ये अस्थिर है, तो इसको हम अगर हमेशा ये क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। ये जो मैं उठाया, ये बाहरी बल लगा, फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तभी तक वो क्या रहेगा, वहीं रहेगा। अगर कोई चीज चल रहा है तो चलते ही रह जाएगा, उसको कोई रोकेगा। अभी बोलोगे सर ये कैसे रुका, तो इसको ये चल रहा था तो चलते रहता, लेकिन ये पेपर जो है इसमें फ्रिक्शन, घर्षण बल लगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो इसको रोक दिया, इसके लिए रुक गया, नहीं तो ये चलते रहता। तो 3 लॉ को इस पार्ट में तुम लोग पूछूंगा और मुझे बताओगे। तो अब बाद में इसके अंदर भी फॉर्मूला सब है तो वो पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वो चलते रहेगा या अस्थिर रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाए। अब यहाँ अनबैलेंस्ड वर्ड क्या हुआ समझो। इसको मैं नीचे एक दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ लेकिन दीवार गिर नहीं रहा है, तो वहां पर क्या है कि दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं, इसलिए दीवार इधर से उधर नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं इसको यहां से यहां उठा रहा हूं तो अभी ये उतना फोर्स नहीं लगाया, मेरा ज्यादा लगा, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ही वो इधर उसको अस्थिर चीज को हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, या कोई चीज चल रहा है तो उसे रोक सकते हैं। ये पहला पूछूंगा, ये क्या हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल। अब वर्ड आया मोमेंटम, पहले मोमेंटम बताता हूं। ये एक पेन है और बगल में एक समझो हम लोग रख लेते हैं 1 किलो का लोखंड। अगर ये दोनों को सेम स्पीड से फेंकेंगे तो किससे ज्यादा लगेगा हम लोग को चोट, तो किससे हिट होगा, उस लोखंड जो 1 किलो का है। क्यों, तो मोमेंटम उसमें ज्यादा। अब मोमेंटम मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास क्या होता है, उसका वजन, द्रव्यमान, और जो स्पीड है उसमें वेलोसिटी। मोमेंटम को p से यूनिट करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते थे, p इज इक्वल टू mv। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। मास ज्यादा है
और वेलोसिटी भी ज्यादा है तो ज्यादा मोमेंटम होगा। अभी बंदूक का गोली तो बहुत छोटा रहता है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा रहता है, इसलिए वो ज्यादा जोर से लगता है। तो मोमेंटम इज व्हाट इज मोमेंटम? ये भी डेफिनेशन लर्न कर लोगे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये हुआ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पहला किए उधर, अभी ये दूसरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अभी ये जा रहा है, अगर हम इसमें ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा मोमेंटम यानी ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो वो जितना हम फोर्स बढ़ेगा उतना ही उसका मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो दूसरा लॉ। थर्ड लॉ, इससे हम लोग अभी फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, F इज इक्वल टू ma। ये थर्ड पार्ट में करेंगे। अब न्यूटन से थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अभी हम लोग बॉल को जमीन पर मारते हैं तो जमीन क्या करता है? बॉल को मारता है। हम लोग बॉल को नीचे पटकते हैं, नीचे जाता है, और बॉल ऊपर जंप करके आता है। तो जो हम लोग मारे वो एक्शन हुआ, और जो अब अर्थ से टकरा के आया वो रिएक्शन हुआ। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी जब हम बॉल को दीवार पर मारे, दीवार भी उसी टाइम मारा, तो साइमल्टेनियसली एक ही साथ। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग दीवार को जिधर मारे तो दीवार उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग दीवार की तरफ मारे, दीवार हमारे तरफ। तो अपोजिट रिएक्शन और विचार साइमल्टेनियसली। तो ये तीनों तुम लोग मुझे पूछूंगा कि क्या क्या लर्न किए हो। पहला क्या हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हुआ। सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कट टू कट लर्न करोगे। और थर्ड, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक।